नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 24.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आ रहा है। इनके बहुत क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन क्या है कि करियर करियर कैसा रहेगा, फ्यूचर स्टडी के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या करें, अपना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो है। इसके अलावा लॉ फॉर्म अपनी खोलना चाहते हैं, वो खोल पाएंगे नहीं कहेंगे। हायर पैकेज अगर जॉब करते हैं कहाँ तक जाएंगे, आगे मैरिज कैसी रहेगी, वो लड़की जो आएगी वो कैसी होगी, वो जॉब करने वाली होगी, उसका प्रोफेशन क्या होगा, बाहर अब्रॉड के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी है। सबसे पहले इनका मूलांक देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनका मूलांक जो है ना 9 है। मूलांक 9, 8, 9, ये दो मूलांक ऐसे होते हैं कि ये जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव कर देते हैं। लाइफ में सीधी लाइफ चल रही होगी, एक कदम व्यक्ति की लाइफ कहां से कहां पहुंचा देती है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस हाथ को अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आप शायद घबरा जाओगे। देखो, इन रेखाओं को पढ़ना और उसकी प्रेडिक्शन निकालना, ये देखो, आप देख रहे हो। आप ये सारी चीजें क्या हैं मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव हैंड है, टोटली पॉजिटिव हैंड है, ये कोई नेगेटिव हैंड नहीं है। टोटली पॉजिटिव, पैसा पैसा पैसा, तरक्की, ये सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन एक दो चीज नेगेटिव भी है। मूलांक 9 है। मूलांक को समझो, उनके नेचर को समझो, तब आपको समझ आएगी। मैं बोलने जा रहा हूं, आप समझो। मूलांक 9 का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और ये लोग काम पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, काम पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। इनके स्वभाव में तेजी होती है, देख रहे हो आप। अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, जोशीले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, ठीक है। इन्हें पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं, बाद में शांत होते हैं, सीधी सीधी बात मुंह पे बोल देंगे। आलोचना तो सह ही नहीं सकते किसी की। लोग इनसे डरते भी हैं। फिर ध्यान देना, लोग इनसे डरते भी हैं और इनके कामों में अड़चने भी डालते हैं, इसलिए जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। समझो मूलांक को, नेचर को समझो। शत्रु बहुत अधिक होते हैं, आप समझ रहे हो। तो आप जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपके साथ ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर आएगी। तो ध्यान से सोच समझ के कदम उठाना हर एक चीज का, ठीक है। जॉब से रिलेटेड हो तब भी सोच समझ के, लड़की देखो, शादी करो, तब भी सोच समझ के। क्योंकि ये सारी चीजें, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे शादी का मामला हो, ये क्रूशल चीजें होती हैं। और मूलांक 9 हो आप, और ये हाथ पॉजिटिविटी भी है और एक दो जगह नेगेटिव भी है, तो इसलिए इन चीजों को देख कर करो हर चीज को, ठीक है। जीवन में कामों में अड़चने भी डालते हैं। कौन? वो लोग। लोग इनसे डरते हैं, लेकिन इनके पीछे जैसे ही कमर होती है, इनकी पीछे कामों में अड़चने भी डालते हैं। इनके जीवन में अधिक संघर्ष करते हैं ये लोग, उसी कारण से अधिक संघर्ष करते हैं। चुनौतियां भी सामने आती हैं, लेकिन ये डरते नहीं है। उदार स्वभाव होता है, धार्मिक भी होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहते हैं। जहां अकल और शक्ति की बात आएगी, बड़ी से बड़ी समस्या से निकल जाते हैं। कोई भी टॉपिक दे दो, आसानी से समझ लेते हैं। ये लोग साइंस में, आर्ट्स में अच्छा करते हैं। अगर पढ़ाई बीच में एक बार छूट जाए, बहुत दिक्कत आती है। सेना में, पुलिस में, खेल में, कोयले के बिजनेस में, धातु में, ठीक है, बिजनेस में, जॉब में बहुत अधिक जहां अनुशासन रहेगा, ये बहुत ज्यादा। रीजन मंगल, मंगल किसे कहता है? अनुशासित होने को। अगर जहां भी कहीं भी अनुशासित का काम आएगा, ये बहुत अच्छा करते हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, पायलट भी यहीं से अच्छे बनते हैं, अच्छे मैनेजर भी बनते हैं, अच्छे भाग्यशाली होते हैं, कमाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन खर्चीले भी होते हैं। आपका शुक्र एरिया बताऊंगा, खर्चीलापन का भी दिखाऊंगा आपको। प्रेम संबंध, ध्यान से समझना, प्रेम संबंध बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो हर चीज आप मूलांक के हिसाब से समझोगे तो पकड़। और आप देखो, इनके प्रेम में झगड़े भी होते हैं, रिलेशनशिप टूट भी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो इसका थोड़ा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी आती हैं। देखो सारी चीजें आप मूलांक के हिसाब से समझो फिर। यस, लेकिन गर्म स्वभाव होने के कारण घरेलू झगड़े भी होते हैं। तो इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, इनको चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो किस पार्टनर से ज़्यादा अच्छी बनती हैं? 1, 3, 4, 5, 6 और 9 लोगों से अच्छी बनती है। किन से नहीं बन पाती है? 2, 7 और 8 अंक से नहीं बन पाती। कभी भी लीडरशिप नहीं बन पाएंगे। यानी ये लोग लोगों को बनाते हैं। टॉप लेवल पे आप नहीं रहोगे, उससे एक कदम नीचे रहोगे। मूलांक बता रहा है सेनापति के रूप में आप हमेशा रहोगे, और सेनापति वाला ज्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि वो बच जाता है और जो सामने होता है वही ज्यादा चोट खाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है मूलांक 9 के लिए। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में अच्छा करते हैं। मूलांक 9 के साथ कोई भी झगड़ा करेगा, नुकसान उसी का होगा। जल्दबाजी में फैसले लेते हैं ये लोग, दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, मात खाते हैं जीवन में। कभी किसी को पैसा मत उधार देना, सावधानी रखना इन चीजों में। और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मूंगा धारण करना चाहिए। देखो ये तो एक इनका स्वभाव हो गया, ठीक है। अब इस हाथ को देखते हैं। अब इस हाथ को कहां से शुरू करें, आप बताओ। ये हाथ क्या कह रहा है? कहां से आप क्या समझोगे? इस हाथ को देखकर बताओ, आप क्या समझ रहे हो? सर ये तो बहुत ज़्यादा, इनकी तो राहु रेखा और ये और वो, XYZ। आप तो हिम्मत हार दोगे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी रेखाएं होती हैं? तो मैं सब बताऊंगा। कुछ नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है। सारी पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिविटी, सारी की सारी ये रेखाएं जो बनी हुई हैं, सब विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं। देख रहे हो आप? ये देखो, ये देखो, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका लिया, ठीक है, इसने इसका सहारा लिया, ये सहारे से ये कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं? ये सब की सब यहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखो, ये देखो, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है सब की सब। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये कौन सी रेखाएं? ये क्या है? सब विदेश की रेखाएं हैं। ये एक बारी विदेश तो जाएंगे नहीं, कहाँ कहाँ जाएंगे वो अलग है। ठीक है, ये कौन सी रेखा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बीच में जो बना हुआ है ये क्या है? ये केतु है। ये केतु है। ये क्या करने आया है यहाँ पर? ये बेनिफिट के लिए आया है इनके। क्यों आया है? देखो, चीजें सारी हैं हाथ में। आप डर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। देखो ये भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है? ये इनकी सहायक भाग्य रेखा है, ठीक है, ये सहायक भाग्य रेखा है। अब समझना, यहीं से तो सारा गेम है, ठीक है। ये क्या है? ये देखो, इस पे क्या क्या फॉर्मेशंस बनी है वो भी बताऊंगा मैं। देखो दूसरा हाथ दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड देख रहे हो आप? घबरा गए ना आप देखकर? सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है, वहाँ क्या बनी हुई थी, यहाँ क्या है? ये देख रहे हो? चीज़ों को आप समझोगे, सेम चीज़ वहाँ पर उसका इम्पैक्ट क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या है, दोनों का एक ही इम्पैक्ट है। दोनों का एक इम्पैक्ट पड़ता है। चीज़ों को पकड़ोगे तब समझ आएगी ये क्या फॉर्मेशंस होती हैं केतु की। तो मेरा कहने का भाव ये है, हाथ कोई भी हो, मैं इससे भी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, उस हाथ से भी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस हाथ में तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि इनमें चल क्या रहा है, इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। प्लस पॉइंट, ध्यान से समझो, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है।
ये आया, एक ये नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है, बट सोच समझ के करेंगे, कदम उठाएंगे, लव मैरिज में थोड़ा सा ध्यान से हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर चीज़ें नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। हर चीज़ में कोई थोड़ा सा लाइटली होके चलोगे, सारी चीज़ें आएगी। अब इसके बाद ये फॉर्मेशन बनी, ये प्लस पॉइंट के लिए आई। अब ये फॉर्मेशन करना क्या चाह रही है, अब ध्यान से समझना, ये करना क्या चाह रही है। ये करना चाह रही है कि खतरनाक चीज़ जो होती है ना आम आदमियों के लिए, कि कभी भी यहाँ से रेखा निकल के आपने देखिए सीधी किसी को चली जाए तो कितना नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर लेकिन यहाँ कोई नुकसान की कदर करी नहीं गई है कि देखी जाएगी, हमने तो यहाँ पर शुक्र वाले सीधा दे दिया। अब ये बहुत काम कर रहा है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, शुक्र वाले भी का भी काम कर रहा है। और क्या काम करना चाह रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो, डर खत्म, क्यों डर खत्म करा इसका, ये रेखाएं बहुत डार्क हैं, ये रेखाएं बहुत डार्क है, आप देख रहे हो। जब ये रेखाएं डार्क है ना तो इसका इम्पैक्ट अपने आप कम हो जाएगा। ये मूड स्विंग करवाएगी, ये सुबह कुछ शाम को कुछ, हंसेंगे तो हंसेंगे, रोएंगे तो रोएंगे, किसी से बात करनी है तो करेंगे, किसी से बात नहीं करनी तो दो दो दिन तक नहीं करेंगे। अपने हिसाब से चलना, वो कहाँ से शो कर रहा है, देखो इनकी उंगलियों में देखोगे, दिखाऊंगा मैं, वहां पे भी आड़ी रेखा और प्लस पॉइंट इतनी जबरदस्त तरीके से ये रेखाएं निकली हुई हैं। देखो, ऐसे हाथ में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, घबराना नहीं चाहिए इसमें। ये प्लस पॉइंट। अब देखो इतनी रेखाएं, स्ट्रांग रेखाएं कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं, सीधा का सीधा इधर जाने की कोशिश कर रही हैं। और जब ये सीधी जाती हैं तो क्या कहता है, क्या कहती है, कहाँ जाने की कोशिश कर, तरक्की दिलाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये लॉ कर रखे हैं। लॉ के लिए एक कंडीशन होती है कि पूरा पूरा का पूरा ये कैप्चर होगा, उतना ही व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की करेगा। क्या करा इसने, ये देखो हृदय रेखा ने क्या करा, एक ने यहां से कैप्चर करा, इसने इसे कैप्चर करा, इसने इसे कैप्चर करा, और कमी जो थी वो इसने इसको पूरी कर दी, यहां से ये कैप्चर पूरा हो गया। अब ये ऑफशूट्स ये क्या करना चाह रहे हैं, इसको पूरा कैप्चर करना चाह रहे हैं। और इसी कैप्चर में प्लस पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से समझो क्या आ रहा है। ये देखो, इतने बड़े बड़े स्क्वायरों के अंदर आपने क्या चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घर बनाएंगे ये, नहीं, सारे ऑफशूट्स हैं, सब ऑफशूट्स हैं, कुछ नहीं है। और उस पे सोने पे सुहागा एक फिश साइन भी आ गई है। ये देखो फिश साइन, प्रॉपर फिश साइन, ये इसे कहते हैं फिश साइन। मेरे कभी चैनल पे देखा है मैंने किसी को कहते हुए कि ये फिश साइन है? जो होगी उसी को बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। गुरु पर्वत पे फिश क्या बोलेगी, अपने अपने जिस एरिया में, जिस जगह में, जिस फील्ड में है उसमें मशहूर करा। गुरु करता क्या है, गुरु वो काम करेगा जो सूर्य सूर्य क्या करता है, देश विदेश तक ख्याति लाने का। और गुरु अपने एरिया में ख्याति लाने का काम करता है, वहां पे प्रोफिशिएंसी लाता है, वहां पर लोगों के द्वारा आपकी नाम जो होता है वह ऊपर करता है। तो वो फिश आपको ये काम करके दे रही है, और किस जगह पर, माउंट के ऊपर। क्या इम्पैक्ट देगी, तरक्की। और उसके ऊपर सारी फॉर्मेशंस किस फील्ड में है, लॉ में। और लॉ के लिए कंडीशन, ये कैप्चर होना चाहिए हृदय रेखा से, जो निकलती हुई रेखाओं से कैप्चर। देख रहे हो आप क्या कैप्चर हो रहा है, क्या तरक्की नहीं करेंगे इस वक्त। 24.5 साल 8 लाख का पैकेज, अभी में 24.5 साल 8 लाख का पैकेज, हाथ में सब कुछ है। इसी हाथ में ये भी है, पढ़ने के लिए विदेश जाने अगर जा सकते हैं, कर सकते, इस हाथ में सब कुछ है, सब कुछ, सब फ्री छोड़ा हुआ है, फ्री फॉर ऑल। 2020 मैच है, मारो जो मर्जी, जैसे मर्जी मारना है मारो, जीतना है जीतो, सब कुछ है इस हाथ में, सब पॉजिटिविटी है। इनको फ्री कर रखा है, जो काम करना चाहो करो, जहां जाना चाहे जाओ, वो सब। क्यों, क्योंकि इनकी लाइफ में तरक्की लिखी है। घबरा जाते हो आप लोग देखकर हाथ को, यहाँ पर ऐसा कुछ साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है ऐसा। ये देखो, मनी रिसीविंग एंटीनास, ये सब पड़े हुए हैं, पैसा बहुत दिलाते हैं,
कैसे पहचान करते हैं इसको, ये देखो ये क्या है, इतनी शार्पनेस, ये इनकी स्थाई रेखा से ये क्या है, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो किससे मिल रहा है, ये देखो इसका मेल देखो किस चीज का है, इसका इन दोनों का मेल हुआ हुआ है, यहाँ पर सूर्य से इसका मेल कर रखा है, क्या कहलाएगा, किसका, पहले शनि से, और शनि के बाद गुरु हृदय रेखा से, और यहाँ से बाद इस ये वाली रेखा ने इसको एक्टिवेट कर रहा है। कुछ नहीं है, सीधा जाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है, सीधी एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच रही है, देखो ये टच यहाँ पर हो रहा है, सारी चीजें हैं, सब मेंशन है, थोड़ा सा दिक्कत इसकी है, इसकी ओर ध्यान देना है, ठीक है, ये थोड़ा सा शादी पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है और कुछ नहीं करना, यहाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही है, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ तक तो सारी चीज़ समझ आ गई, ठीक है, कि ये सारी पॉजिटिविटी। अब ये मैंने जो आपसे पहले बोला कि जब सीधी रेखा चलती है तो अलाउड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी देती है। अब नुकसान के लिए क्या था कि फायदा तो दे रही है क्योंकि इसने इसको टच कर दिया, अब नुकसान क्या था कि ये ज़्यादा तेज है और उसका पता ही नहीं लगेगा, नुकसान का इन्हें पता ही नहीं लगेगा पर लेकिन इतना ध्यान नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसा आता रहेगा, पैसों की तो कोई कमी है नहीं, नो डाउट। ये क्या रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जब निकलती है तो क्या इंडिकेट करती हैं, पैसा देंगे, प्लस थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ संभल के देना, मूलांक 9 है, पैसा वापस नहीं आएगा, उधार दोगे तो किसी को भी उधार दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा, खर्चे यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, दोगे दानवीर कर्ण बनोगे, वो लिखा हुआ है, मेरे एनालिसिस के बाद भी लाइफ में भूल जाओगे इन चीज़ों को और फिर आप वही ट्रेंड शुरू कर दोगे। ये रेखाएं क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि दोगे खुशी के लिए दोगे, चाहे जैसे दोगे पैसा वापस नहीं आएगा। सारी रेखाएं हृदय रेखा से निकलती हुई चल रही हैं, कोई भी राहु रेखा नहीं है। इम्पैक्ट देख लो, ये देखो मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो आप बताओ कि कुछ गलत चल रहा है इनकी लाइफ में, नहीं चल रहा गलत, कहाँ चल रहा है गलत, ये देखो यहाँ पर सारी एक्टिवेशन, ये किसको एक्टिवेट कर रही हैं, ये इसको एक्टिवेट कर रही है, ये क्या कहलाता है ऑफशोर, बाहर जाने के लिए, क्या है इनकी लाइफ में, कोई आप डर रहे हो इस चीज को, डरोगे नहीं, डरोगे, डरना चाहिए भी नहीं, ये सारी चीजें यहाँ बता रही, ये देखो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्होंने कहा कि लड़की कैसे, वो भी लड़की भी ठीक के घर वाला जो घर होंगे वो भी अच्छा होगा, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ वो भी ठीक, मतलब घर वालों का अमीर होंगे, कहने का भाव ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो गई चीजें, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सूर्य। देखो सूर्य का उपाय तो जरूर करना पड़ेगा, देखो सूर्य पे डिस्टरबेंस चाहे ये वाली रेखाओं से हो या इस रेखाओं से हो, अगर है तो आप समझ जाओ आपको उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं जो होती हैं इंडिकेट करती हैं शादी को, ठीक है, पर लेकिन सीधा त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है, तुम बात को छोड़ो, चलो अब यहाँ तो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, बाकी रहा आपका ये रेखा आपको क्या इम्पैक्ट दे रही है, ये नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर जब ये नीचे उतरती हैं इससे चलती हैं, यहाँ से कनेक्शन इसका निकल के आ रही है, कोई राहु रेखा नहीं है, डरने वाली बात है ही नहीं, कौन सी राहु रेखा, ये यहाँ से निकलने वाली, ध्यान से समझना, क्या रेखा इससे पार जा रही है, यहाँ निकल रही है, ये क्या है, ये इम्पैक्ट क्या है, वो है, मैं अब बता देता हूँ इनकी लाइफ में। शादी से शुरू करता हूँ, इनकी शादी की फॉर्मेशन कब से तैयार है, 25 से, फिर 26, 27, 28, 30, 31.5, ठीक है, 32, 34, 35, 38, ये सब है, यहाँ से लेके ये इतनी इतनी मुश्किल लगता है ये हाथ में सारा स्टडी करना, तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैंने आपको निकाल के बता दी है,
बहुत मुश्किल रहता है इसका। चाहे कोई भी हाथ, चाहे यहाँ पकड़ लूँ वहाँ पकड़ लूँ, सेम फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी हाथ की। मैं दोनों हाथ को लेकर, मेरे लिए कोई लेफ्ट और राइट की कोई अहमियत नहीं। आप लोगों के लिए है कि यस ये एक्टिव हैंड होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। मेरे लिए सारे हाथ बराबर, इसलिए मैं दोनों हाथ मिल बात में की बात करता हूँ। अब स्टडी अब्रॉड बता चुका हूँ मैं, वो फॉर्मेशन भी यहाँ पर मैच हो रही है। बाहर जाने के लिए एक 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 कंट्री ना, ये अलग अलग कंट्रियों में इंडिकेशन दिख रही है। ये 4-5 जगह जरूर जाएंगे। कैप्चर बता दिया गुरु पर्वत पर, ये इनके बेनिफिट, इनके प्रोफेशन के हिसाब से बेस्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, बड़े स्क्वायर बता दिए, यस। गुरु पर्वत पे फिश बता दी, यस। ठीक है, अब बात आती है अपॉर्चुनिटीज की। अब अपॉर्चुनिटी देखो, इनको ये उम्र यहाँ पर इनको मिली एक लगभग 25 के करीब एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली। ठीक है, अब उसके बाद इनको 2 साल के बाद, एक वैसे तो 1 साल के बाद मिलेगी। ठीक है, इनको 2 साल के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी, पर लेकिन वो चलेगी नहीं। ठीक है, वो चलेगी नहीं यहाँ पर, यानी अपॉर्चुनिटी मिली 2 साल के बाद ख़त्म। अगर ये ही इसी टाइम ऑफ पीरियड पर ये 2 साल यहाँ गैप कर लेते हैं, अगर ये यहीं, अगर जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं वहीं करते रहे, वहाँ भी दो जगह मिलेगी, वहाँ से एक और अपॉर्चुनिटी आएगी इनके पास। इनका दिमाग फिर ख़राब होगा कि मेरे पास वहाँ 27 के करीब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं वहाँ पर अपनी जॉब में शिफ्ट लगा लूँ। ठीक है, अगर वहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखो, आप समझना इस चीज़ को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गई। अब अगर ये यहाँ चलते तो क्या करती, यहाँ से 2 साल बताया मैंने, ये रही। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या इंडिकेट मिल रही, चीज़ें वही हैं। इस जगह से कूद लो या इस जगह से कूद लो, ये जाओगे तो ये आपकी भाग्य रेखा बन जाएगी, ये जाओगे तो ये भाग्य रेखा बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये सहायक भाग्य रेखा बन जाएगी। पहुंचना उसने वही है, जो मर्जी कर लो, सेम टाइम पर हर जगह की कैलकुलेशन पर ही आपको कट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मोटी सी बात समझो क्या निकल के आ रही है इस चीज में। 25 साल में अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2 साल के बाद फिर अपॉर्चुनिटी 27 में, माइंड डाइवर्ट होगा 1 साल के बाद, 26 के बाद कि कुछ करना है, क्योंकि वो यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, 29 में फिर एक इंडिकेशन आ जाएगी कि अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी कंपनी मिल रही है। फिर वहाँ पे जाएंगे, वो क्या करेगी इनको अपॉर्चुनिटी, अब राहु रेखा तंग करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो राहु रेखा ने क्या शुरू करा, 32 में इम्पैक्ट दिया, यानी 32 में इनको नुकसान होगा। जो अपॉर्चुनिटी सोच रहे होंगे उसमें ये छोड़नी पड़ेगी। फिर इनकी लाइफ में 35.5 पर आएगी, फिर 37.5, बस यही है इनकी हाथ। 3 राहु रेखा बस केवल इस हाथ में है, 32, 35.5 और 37.5, और कोई राहु रेखा है ही नहीं। ये देखो, इसको यही इम्पैक्ट में बस ये काटती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ भी नहीं है, एक ये काटी हुई है। इसके अलावा 3 के अलावा कुछ नहीं कटा हुआ, और सारी की सारी रेखाएं कौन सी हैं, ये शादी की रेखाएं हैं। ये सारी की सारी शादी की रेखाएं। ये क्यों हुई, इतनी जल्दी से इतनी देर तक क्यों जा रही है, इनकी सोच। मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, करते 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 या तो देखो रिश्ते सही आएंगे या कहीं गलत पकड़ जाएंगे, कहीं गलत फंस जाएंगे। ये कोई लड़की तेज आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, फिर वो शादी में दिक्कतें आ जाएंगी। तो जितना आप कॉम्प्लिकेटेड खुद करोगे उतना ये बढ़ता है। ये हाथ में माइनस पॉइंट भी बताऊंगा, अभी तो मैं केवल आपको ये रेखाएं आपको पढ़ने बता रहा हूं कि इन रेखाओं में है क्या चीजें। ठीक है ना, तो मेरा कहने का भाव केवल ये है कि लाइफ में इनके दिक्कत केवल 37.5 साल तक है, उसके अलावा कोई भी इनके हाथ में राहु रेखा नहीं है। ठीक है, यहां पर भी राहु रेखा देखता हूं तो यहां पर भी राहु रेखा नहीं है, ये ऑफशूट का काम कर रही है, यहां आकर बंद हो गई है। आप खुद देखो बचाव कितना जबरदस्त कर रही है लाइफ में, वो देखो। केवल इनकी कमी है, तो कहां पर कमी है वो बता देता हूं। एक शुक्र एरिया इनका कमजोर है, और एक इनका चंद्र कमजोर है, वो भी मैं बता देता हूं। देखो शुक्र इनका कमजोर है, और एक राहु तंग कर रहे। राहु इनका थोड़ा सा वीक है, राहु रेखा नहीं है, राहु वीक है। ये देखो, ये वीक है राहु।
ये यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी इनको। राहु क्या करता है, पैसा क्या करेगा, वीक है तो नशे से दूर रहो। पहली बात तो राहु में वैसे ही बहुत नशा होता है, वो आपको पैसा कमाने का ऐसा लालच देगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी आपकी लाइफ, और पैसा और पैसा और पैसा, सडन कहीं पैसा लगाओगे बढ़ भी जाएगा। शेयर मार्केट पे तो पैसा लगाना मत, भूल कर, सट्टे में पैसा लगाना मत, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगा। ये जब कमजोर होता है, सेटिस्फाइड होता नहीं व्यक्ति कभी भी, नुकसान भी दिलाएगा, कहीं किसी में नुकसान हो जाएगा आपकी गलती की वजह से। क्यों, इसे ठीक करो। राहु का उपाय लीजिएगा, एक शुक्र का और एक चंद्र का, ये तो आपको करना ही करना, और एक सूर्य का। ये 3 उपाय तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके हाथ में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। उपाय जरूर करो, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। माइंड लाइन देखो कितनी जबरदस्त तरीके से स्ट्रेट चल रही है, कितना जबरदस्त तरीके से स्ट्रेट चल रही है। ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, इसके साथ इन सब का कनेक्शन आपकी लाइफ में किसने दे रखा है, सब विदेश की रेखाएं हैं सब। और जब कभी भी ये फॉर्मेशंस बनती हैं, ये विदेश में ये कहाँ पर 3 जगह बांटते हूँ मैं इन लाइनों को। आप कभी कभी तो आपको इंडिया में कभी कहीं कहीं जॉब मिलेगी, कभी किस साइड, कभी किस साइड, कभी किस साइड, वहाँ से ट्रैवल कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, केवल किस लिए कि मुझे और कमाना है और कमाना है। आप अपनी फर्म खोलोगे, ये इंडिकेशन बता रहा हूँ, जब ये इंडिकेशन वहाँ से जाती है तो आदमी तरक्की भी करता है। और कहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, यहाँ से ये ठीक है, कहाँ पहुँच रही है, ये इधर पहुँच रही है। क्यों, त्रिभुज बना है, बिजनेस कराएंगे, बिजनेस में लाभ होगा इनको आगे जाकर, सारी चीजें ठीक है। नींद की भी कमी दिख रही है, नींद भी नहीं आएगी, किस लिए समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये देखो, ये नींद में कमी, ये भी आएगी, आगे जाकर डिप्रेशन ले आओगे, क्योंकि चंद्र भी कमजोर है। ध्यान देना, चंद्र कमजोर हो और यहाँ पर नींद की प्रॉब्लम हो, दिक्कत देती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। इसलिए इन माइनस पॉइंट को भी लेके चलो, ये आपके माइनस पॉइंट हैं, और कुछ माइनस पॉइंट नहीं है आपके हाथ में, कुछ भी नहीं है इस हाथ में। अब बता देता हूँ आपको, अब क्या है इसमें, आपका जो खर्चे हैं, खर्चे ज़्यादा हैं आपके। शुक्र पर कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं खर्चों की, मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरे हाथ में बनी हुई है आपकी, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। पेट खराब रहने की प्रॉब्लम आपकी इंडिकेट कर रही है, ठीक है, वो भी है। ये आपको केतु आपका पॉजिटिव चल रहा है, नो डाउट, पैसा ये भी दिलाता है। केतु क्या कर रहा है, राहु कमजोर है तो उसने क्या करा था, उस जगह पर केतु को बड़े फॉर्मेशन दे दी थी। राहु और केतु करते क्या है, क्या करते हैं राहु, ये छाया ग्रह है। छाया ग्रह करता क्या है, आपको याद रखना, जब आपका राहु कमजोर, उस टाइम ऑफ पीरियड पर अगर आपका कोई रिश्ते आते हैं तो आपकी फीलिंग पता क्या होगी, ये रिश्ता अच्छा है। वो बाद में आपको पता लगेगा, अरे ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो अंदर से एक खट्टी चीज थी, उस वक्त उसमें चीनी लगा के दे दी गई और हम फंस गए। तो वो क्या करता है, वो काम क्या करता है, उस वक्त आदमी का जो माइंड होता है ना, राहु, वो फेल कर देता है। गलत चीज भी हमें अच्छी लगती है, तो इसलिए अपना डिसीजन मत करना, लव मैरिज की तरफ से दूर हो जाओ। क्यों, क्योंकि राहु कमजोर है आपका, ठीक है, और यहां पर ये बैंड चल रही है, इसलिए कह रहा हूं लव मैरिज से दूर रहना। बाकी ये वाली फॉर्मेशन ने आपको बचाया, क्योंकि ये आपको राहु का इम्पैक्ट को बहुत कम करके उधर जो बड़ी हुई बनी हुई थी, सारी पॉजिटिविटी वो ले आया। देखो सारी चीजें प्लस है, दिखाता हूं मैं आपको। उसकी उसकी पूर्ति किसने, कौन करने को तैयार है, ये करने को तैयार है। आप देख रहे हो, हाथ का, दोनों का हाथों का निष्कर्ष निकालना क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए होता है, कमी है राहु की, उसकी पूर्ति केतु कर रहा है, ठीक है। अब क्या करता है केतु, केतु अगर कमजोर होगा और चंद्र कमजोर होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, नुकसान करेगा, माँ का नुकसान करेगा, सबका करेगा। अब क्या करा, केतु ज्यादा बढ़ गया, केतु जब ज्यादा बढ़ जाएगा क्या करेगा, चंद्र के इंपैक्ट को कम करना शुरू कर देगा। चंद्र का उपाय मैं बता चुका हूं इन्हें, देख रहे हो ये गड्ढा हुआ हुआ है, ये कहीं ना कहीं से ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये कहीं कमजोरी दिखा रही है, और उस कमजोरी की पूर्ति कौन कर रहा है, ये कर रहा है।
क्यों? क्योंकि उधर केतु क्या बना हुआ था और इधर का है क्या है। चीजें समझो, ध्यान से समझोगे एक एक रेखा समझ में आएगी। ठीक है, ये भी समझ में देख लो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। माइंड लाइन चल रही है, ये देखिए ये रेखा चल रही है, क्यों नहीं पैसा दिलाएगी, ये एक्टिवेशन कर रही है आपकी इनको। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ आना चाह रही है। हर चीज है इस हाथ में। देखो ये रेखा ने क्या करा, वहां पर क्या बन रही थी वैसे, और यहाँ पर सीधी इम्पैक्ट आ गया, यहाँ से सीधी गई। ये देखो क्या करने की कोशिश कर रही है, वही इम्पैक्ट सीधा यहाँ जाने की कोशिश, इससे इसका मिलाप कर रही है, ये जा रहा है। यहाँ पर भी अब्रॉड जाने के साइन, ये देखो सारी चीजें बन रही हैं। क्या आप जाओगे नहीं जाओगे पढ़ाई के लिए, कर सकते नहीं कर सकते, पूरा कैप्चर हुआ हुआ है। ये देखो ये है कैप्चर। क्या ये प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी, इनके काम में बढ़ोतरी नहीं आएगी? आएगी। हर हाथ वही कह रहा है, चाहे इस साइड पकड़ लो उस साइड पकड़ लो, सब पॉजिटिविटी है, सब पॉजिटिविटी है। ये कह रहा था, ये होता है ये। जितना गैप लेकर ये इस लाइन को करोगे, ये लग्जरी, ये जो जितनी मोटी लाइनें होंगी ये खर्चे कराएगी, जबरदस्त खर्चे कराएगी। और बीच में से प्लेन हुआ हुआ है, नुकसान भी कराएगी आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। बड़े बड़े नुकसान कराने का, लाखों का नुकसान ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। पैसा होगा तभी तो नुकसान होगा। सोच समझ के काम करना, कहीं इन्वेस्टमेंट लगाओगे सोच समझ के लगाना, अदरवाइज नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ माइनस पॉइंट भी है प्लस पॉइंट भी है, विल पावर में भी कमी है, सब कुछ है। सारी चीज़ होने के बाद ज़्यादा नुकीला होना चाहिए था, ये एक माइनस पॉइंट आ रहा है। ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था आपके प्रोफेशन पे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। नुकीला है यस, चालाक हो, पर लेकिन ये ज़्यादा, ये जितना ये आपका कम होता रहेगा ना, आप में उतनी ही जो उड़ने की जो चाहत है ना वो कम होती रहेगी। फिर भी ये फॉर्मेशन आपको उड़ाएंगी, नो डाउट। मैं लिख के दे रहा हूँ 100% आप तरक्की करोगे, कुछ नहीं है इम्पैक्ट इसका। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हाथ का विश्लेषण कर लेता हूँ। बता चुका हूँ ये जितनी रेखाएं हैं ये सब इन्वेस्टमेंट कराने, क्या कहाँ बताऊँ ये इतनी रेखाओं को कौन कौन साल में है। बस मेन मोटो समझो, 37.5 साल लास्ट इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है राहु रेखाओं का। ठीक है, 37.5 साल एक इम्पैक्ट आपको रहेगा राहु रेखा का थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो टच करने की कोशिश कर रही है ये यहाँ पर। अगर ये टच करती है तो एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड जो होगा वो बीच में बैठता है इसका 54 का। तो ये 54 में कहीं आपको तंग करने की कोशिश करेगी, अदरवाइज तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। सो बी पॉजिटिव, जो मूलांक है उसकी तरफ देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है उसे समझो, और कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, सब पॉजिटिविटी। ये देखो ये अब मैं इसमें क्या बताऊं आपको कि एक एक रेखा ये देख रहे हो, ये जब भी फॉर्मेशंस बनती हैं सूर्य पर्वत से, ये क्या दिखाना चाह रही? पैसा, पैसा, सब कुछ पैसा की ओर इंडिकेट कर रही है। क्या आपकी लाइफ में पैसा नहीं होगा? होगा। कहाँ जा रही है ये? यहीं से निकल के जा रही है, ये कोई नीचे से नहीं जा रही है, ये सब यहाँ से जा रही है। देखो यहीं आके रुक रही है, देख रहे हो आप? मैं कोई कोई ब्लफ मार रहा हूँ? ये देखो यहाँ से, ये राहु रेखा है? ये नहीं है। डर गए आप इस हाथ को देखकर? डर गए ना? कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया हाथ है ये। शुक्र कमजोर है। ठीक है, तो ये शुक्र कमजोर होता है, गुरु भी थोड़ा सा कमजोर है। क्या करेगा? बीवी में झगड़े करा देगा, पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, पैसे थोड़े से वेस्ट जाएंगे। शुक्र जितना ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो आदमी अपनी लाइफ में पैसा भी कमाता है, लग्जरी लाइफ भी जीता है। वेस्टेज भी यहाँ पर दिख रही है पैसे की, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस पॉइंट भी है प्लस पॉइंट भी है। अब एनालिसिस कर लेते हैं मोटा मोटा क्या चीज़ें हैं। हथेली आपकी स्क्वायरिश भी है, चौड़ी भी है, और एक तरफ से नीचे भी जा रही है। जब नीचे जाती है थोड़ा सा व्यक्ति कामुकता की ओर भी जाता है। ठीक है, अब आदमी अपनी लाइफ में मेहनती भी बहुत होता है, जितना चौड़ा होगा मेहनती होगा। इस माउंट्स को स्पेस मिल रहा है, यस पैसा जरूर होगा, और ये तो वैसे पैसे वाला हाथ है ही है, नो डाउट।
आदतों का हाथ। आदत देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये आदतों का हाथ है। ये आदतें, पकी हुई आदतें आ गई, मन करा तो ठीक है, नहीं करा तो अड़ गए तो अड़ गए, कहीं बताएंगे ही नहीं, झूठ बोल देंगे। इनकी एक आदत होती है, ये झूठ भी बोल देंगे। ऑफिस में कुछ भी नहीं होगा, काम नहीं होगा, कुछ सही ऑफिस होगा, नहीं मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर ली, क्यों, मुझे वहां पे माहौल पसंद होगा, कुछ नहीं। ये क्या करवाएंगी, बहुत कुछ करवाती हैं लाइफ में। झूठ बोलना भी सिखा देती है माँ बाप से। तो ध्यान रखना, ये आदतों को भी रिप्रेजेंट करती है। शुक्र वाले भी झूठ बोलना सिखाता है व्यक्ति को। बहुत मूड मूड को जो व्यक्ति डिस्टर्ब करेगा ना, वो झूठ जरूर बोलेगा, याद रख लेना। किसी का सुबह कुछ मूड हो, शाम को कुछ हो, वो छुपाएगा, चीजों को छुपाना शुरू कर देता है। तो ये नेचर यहाँ पर, अड़ने का नेचर यहाँ पर। और माइनस पॉइंट देखो, आपके पे प्लस पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है, ये देख रहे हो, ये प्लस पॉइंट की इंडिकेशन है। यही चाहिए थी बिजनेस के लिए। अब बिजनेस वाली लाइन पर देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, कितनी अच्छी लाइनें चल रही हैं, और उस पे ये लाइनें भी चल रही हैं। यानी इम्पैक्ट दे रही थी कि आपको ऊर्जा कम मिले, लेकिन खड़ी रेखाओं ने उस ऊर्जाओं को, माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलने की कोशिश करी है। मैंने बहुत, मेरे हाथ आए हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने एक अद्भुत हाथ करके भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तब भी मैंने उसमें डाला था, और यहां पर भी ये अद्भुत ही हाथ है। इसमें नेगेटिविटी कम है, पर लेकिन पॉजिटिविटी सारी है। पर लेकिन इनका नेचर ये दिक्कत देगा, अड़चने देगा, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनका ये भी कमजोर है। इसलिए नेचर को समझो, मूलांक को समझो, ठीक है। शुक्र आपको डिस्टर्ब, बीमारियां देगा, ठीक है। ये बीमार, इससे रिलेटेड बीमारियां लगेंगी आपको, स्टोन की, किडनी की, ठीक है, आपको पाइल्स की, पेट खराब की, ये सारा जो एरिया है ना, ये सारा ये देता है। थायराइड की, बाल झड़ने, एसिडिटी, लीवर, फैटी लीवर, ये सब देता है। ये बहुत कुछ देते हैं ये बीमारियां। तो ये पूरा बचो इन चीजों से। ये आपको क्या देता है, ये और ये अगर ये कमजोर है और ये कमजोर है, पार्किंसन की बीमारी हो जाती है, हाथ कांपना शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए इसलिए ध्यान रखना है, चंद्र को मजबूत रखना है, ठीक है। ये देखो फॉर्मेशंस में देखो कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस जब बनना शुरू करे, तो आपको ये यहाँ जब काला कालापन आना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा सा सतर्क रहना एज में, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कि अपने हाथ को चेक करते रहना। अगर ये है, टाइम ऑफ पीरियड बता देता हूँ आपको, 38 के बाद से, ठीक है। थोड़ी सेहत पे ध्यान रखना शुरू कर देना। ये चीज समझ आई? प्लस पॉइंट सारे ही हैं, कोई डरने वाली नहीं है। ये देखो, ये आदतों को भी बता रहा है, ठीक है। ये आदतों को भी बता रहा है, ये वाला एरिया आदतों को भी बता रहा है। पर लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिविटी भी आ रही है। और ये पॉजिटिविटी किस लिए आई? यहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, इन रेखाओं ने आपको विदेश की ओर ले जाने के लिए, ठीक है। ये भी समझ आ गई। ओवरऑल मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, इस हाथ में सब पॉजिटिव है। शादी मैं बता चुका हूँ, कुछ कुछ टाइम में लंबा बढ़ाना है, आप बढ़ाते रहो। सोच समझ के कदम उठाना हर चीज़ में। लव मैरिज मेरी तरफ से अलाउड नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद लाइफ में क्या था इनके, कि अपना घर भी होंगे, एक नहीं होगा, ज़्यादा होगा, अपनी फर्म खोलेंगे, यस, नौकरी करना चाहो कर लो। मैक्सिमम टाइम ऑफ पीरियड 37.5 साल, उसके बाद सब कुछ ठीक। 3 राहु रेखा काट रही हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अब उंगली को देखता हूँ, फर्स्ट फेरेंस तक पहुँच रही है, अच्छी है, ये आगे मुड़ी हुई है। ये आपके इस बिजनेस के नेचर को बढ़ा देगी, कैलकुलेटिव बना देगी आपको, ठीक है। ये आपको क्या कर रही है, थोड़ी सी बड़ी है, मामूली सी, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना सिखाएगी, ठीक है। ये आपकी आत्मविश्वास को बता रही है। ये कहीं ना कहीं मुड़ी मुड़ी हुई है, तो यहाँ डिस्टर्ब्ड है, तो ये आपकी लाइफ में दिक्कत देगा। पति पत्नी में कहीं ना कहीं मन मुटाव हो सकता है, तो इसका उपाय जरूरी करना है। ये विल पावर में कम कर रहा है, ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, और ये आपका चतुर चालाक नेचर दिखाई दे रहा है। बाकी इस सारा का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्लस पॉइंट यही थे,
ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, डू इट, जो करना चाहते हो करो, तरक्की है आपके हाथ।